आज के इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पार्ट 5 जो है वो देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बताया जा रहा है। तो आइए बिना देर किए हम पार्ट 5 को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, चूंकि हम लोग 40 तक कर चुके हैं तो 41 हम लोग देखेंगे। तो 41 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह भारत के राष्ट्रपति कब बने, यानी कौन से ईस्वी में बने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 1969, दूसरा 1967, तीसरा 1966 और चौथा 1965। तो आपको बता दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह भारत के राष्ट्रपति बने थे 1967 ईस्वी में, यानी कि 1967 में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है वह 1897 यानी 1897 में जो है वो हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 43, जाकिर हुसैन यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड इंडियंस टू इंगेज इन 2 एस्पेक्ट ऑफ वर्क डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह भारतीयों को चाहते थे कि वे काम के 2 पहलुओं में व्यस्त रहे, इंगेज रहे। तो वह कौन से 2 काम थे। पहला मनी एंड बिजनेस, दूसरा इंडिविजुअल एंड सोशल, तीसरा होम एंड फैमिली और चौथा होमवर्क एंड ऑफिस वर्क। तो किस काम में लोगों को व्यस्त होने की सलाह जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन दे रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल एंड सोशल, यानी सामाजिक कामों में और व्यक्तिगत कामों में लोगों को अपना ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज डैश बाय द ट्रस्ट पीपल प्लेस्ड इन हिम। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह अपने लोगों के विश्वास से क्या थे। ओवरवेल्ड थे, सैड थे, सरप्राइज्ड थे या एंग्री, उदास थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह अपने लोगों के विश्वास से, यानी उनके ऊपर जो लोगों ने विश्वास किया था, उन्हें राष्ट्रपति बनाया था, उन विश्वास से वह क्या थे, तो भयभीत थे, यानी कि ओवरवेल्ड। ओवरवेल्ड का मतलब होता है भयभीत या फिर डरा हुआ। इस बात से डरे हुए थे कि लोगों ने जो विश्वास किया है हम पर, या जिस विश्वास के साथ हमें राष्ट्रपति बनाया गया है, क्या हम उन विश्वासों पर खड़ा उतर पाएंगे या फिर नहीं। इस बात का उन्हें थोड़ा सा जो है वो डर या फिर भय था। क्वेश्चन नंबर 45, I pledge my loyalty to my country irrespective of religion or language is from dash, यानी यहां से लेकर यहां तक, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया है, यह सेंटेंस किस चैप्टर से है। पहला है हाउ फ्री इज द प्रेस, दूसरा है द अर्थ, तीसरा है आई हैव अ ड्रीम और चौथा है भारत इज माई होम। तो यह जो लाइन है वो भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है, इससे जो है वो लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 46, आई एंटर्ड दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, यानी मैं पूरी समर्पण के साथ, प्रार्थना पूर्ण भावना के साथ इस ऑफिस में प्रवेश करूंगा। तो यह जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है
वह किसके द्वारा कहा गया है? पहला ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, दूसरा ऑप्शन है बर्ट्रैंड रसेल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। डॉक्टर राधाकृष्णन बॉट टू द प्रेसिडेंसी ए डैश, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन जो है अपने राष्ट्रपति काल में, यानी जब वे राष्ट्रपति बने तो राधाकृष्णन जो है वह सेकेंड राष्ट्रपति थे भारत के। पहला है वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, दूसरा है कनेक्शन विद अदर कंट्रीज, तीसरा है बिजनेस और चौथा है ट्रेड। तो क्या लेकर आए थे? तो हम यहाँ पे आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अनुभव का धन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह अनुभव का धन लेकर के आए। कब आए? तो राष्ट्रपति काल में, यानी जब वे राष्ट्रपति बने थे उस समय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 48। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश। पहला है इसेंशियल वेल्थ, दूसरा है इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है इसेंशियल नॉलेज, इसेंशियल एक्सपीरियंस। यानी चारों में से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी मानव की आवश्यक मानवता में, यानी मानव की जो मानवता है उस मानवता में कभी भी अपने विश्वास को खोने नहीं दिया, कभी नहीं खोया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हु सेड, किसने कहा कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज लाइव एंड डायनेमिक, यानी जो अतीत है ना ही मरता है और ना ही वो अस्थिर होता है, और यह जो है जीवित रहता है, हमेशा जो यह गतिशील रहता है, अर्थात चलता ही रहता है। तो यह जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर जो है वो होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यानी किस राष्ट्र को जो है वह प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र कहा जाता है? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या फिर ईरान? तो इंडिया को ही कहा जाता है द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यानी प्राचीन लोगों का एक युवा राष्ट्र। तो चलिए हम लोगों ने 50 यानी कि 50 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं और सारे क्वेश्चन आपको निश्चित ही समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट करें ताकि हम उन प्रश्नों का जवाब आपको दे सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों को लेकर नेक्स्ट वीडियो में।